हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी कंपनी के बारे में, जो कि विंड एनर्जी सेक्टर में काम करती है। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा कि मेरी तरफ से किसी भी शेयर को बाय एंड सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के बारे में अच्छे से स्टडी करने जाओगे तो आपको इस कंपनी की स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं लगेगी। कंपनी एक जमाने में मार्केट पर राज किया करती थी। कंपनी 2007 में 350 प्लस से ज्यादा के ऊपर चलती थी। एक कंपनी का पीक टाइम चल रहा था और कंपनी धड़ाधड़ विदेशी कंपनियों को एक्वायर करती जा रही थी, तो इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। फिर 2008 के ईयर ने तो कंपनी के ऊपर जले पर नमक छिड़कने का काम किया था, क्योंकि एक और कंपनी धड़ाधड़ विदेशी कंपनियों को खरीदते जा रही थी और कर्जा कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था कंपनी के ऊपर। और उसी टाइम पीरियड 2008 में भाई साहब मार्केट क्रैश हो गया, दुनिया में आ गई मंदी। उसके बाद सारे मार्केट क्रैश हो गए। सुज़लोन एनर्जी भी इस मंदी से अछूती नहीं रही। इसके बाद कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया और कंपनी बिल्कुल गले तक कर्जे में डूब चुकी थी। और दोस्तों, एक समय तो ऐसा भी आ गया था कंपनी का कि कंपनी बिल्कुल दिवाला होने वाली थी। उसके बाद कंपनी ने जैसे तैसे करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश की। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि जो कंपनी 350 प्लस से ऊपर चलती थी, वो बाद में 2020 में कोविड के वक्त पेनी स्टॉक कंपनी बन गई थी। इस कंपनी के शेयर प्राइस 2020 में कोविड के टाइम 2 रुपए के आसपास आ गए थे। कंपनी ऑलमोस्ट 90% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही थी कोविड के टाइम। और फिर कंपनी राइट इश्यू लेके आई और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। गवर्नमेंट ने भी बहुत इस कंपनी को कर्जे को कम करने में काफी मदद की है। और 2023 से कंपनी वापस से मार्केट में अपने कमबैक की कहानी लिख रही है। तो दोस्तों, ये थी कंपनी की कमबैक की कहानी। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पर बैठ के कोई कहानी सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप सभी कंपनी को इस प्रकार से स्टडी करके बाय करने की सोचोगे तो आप मार्केट में कभी भी ट्रैप नहीं होगे, क्योंकि पहले कंपनी के बारे में जानो कि कंपनी क्या करती है और क्या नहीं करती है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी भारत की सबसे बड़ी विंड सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। ये विंड टरबाइन बनाने के साथ साथ उनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का करने का काम भी करती हैं। मतलब उनको बनाने के साथ साथ उनकी देखरेख और मेंटेन करने का काम भी कंपनी करती है। दोस्तों, ये कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनली दोनों मार्केट में काम करती है। और इस कंपनी का बिजनेस 17 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है। और अगर कंपनी के क्लाइंट के बारे में बात करें तो इनके क्लाइंट एसीसी, अडानी रिन्यूएबल, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, गेल, हीरो, आईटीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, एसबीआई, टाटा, टीवीएस, वेदांता जैसी इनके क्लाइंट हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो कंपनी के पास 6.2 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। मतलब इनके पास 24 से 36 महीने का काम पड़ा हुआ है। और अगर इनको नेक्स्ट 1 से 2 ईयर में अगर कोई ऑर्डर नया नहीं मिलता है तो भी इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी काफी बड़ी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के रिजर्व दोस्तों एक जमाने में माइनस में चलते थे। आप खुद देख सकते हो कि मार्च 2022 में कंपनी के रिजर्व माइनस 5,369 करोड़, जो मार्च 2023 में घट के 1,355 करोड़, और मार्च 2024 में कंपनी ने प्लस में अपने रिजर्व दिखाए हैं, जो कि 1199 करोड़ रुपए हैं। मार्च 2025 में कंपनी के रिजर्व बढ़ के 3,374 करोड़ और सितंबर 2025 तक कंपनी के रिजर्व बढ़ के 5,116 करोड़ रुपए हो गए। अब बात करते हैं कंपनी के बोरोइंग की, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जे की। मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर 6,465 करोड़ का कर्जा था, जो मार्च 2023 में घट के 1,938 करोड़ रह गया। और फिर मार्च 2024 में वापस घट के 150 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। मतलब कंपनी ने अपने कर्जे को बिल्कुल ना के बराबर कर लिया।
मार्च 2025 में कंपनी के ऊपर कर्जा वापस बढ़ के 323 करोड़ रुपए हो गया और सितंबर 2025 में फिर से वापस बढ़ के 397 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन कर्जे को लेकर इतनी टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और अच्छा प्रॉफिट कर रही है। कंपनी के टोटल असेट की बात करें तो मार्च 2024 तक कंपनी के पास 7,179 करोड़ के असेट थे, जो मार्च 2025 को बढ़ के 12,960 करोड़ हो गए और सितंबर 2025 में बढ़ के 15,856 करोड़ हो गए। अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। कंपनी के सेल्स के बारे में बात करें तो मार्च 2022 को कंपनी की सेल्स 6,582 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2023 में घट के 5,971 करोड़ हो गई। फिर मार्च 2024 में वापस बढ़ के 6,529 करोड़ हो गई। अब मार्च 2025 में कंपनी की सेल्स बढ़ के 10,890 करोड़ हो गई। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 को 900 करोड़, मार्च 2023 को घट के 833 करोड़ और मार्च 2024 को बढ़ के 1,037 करोड़ हो गए। जबकि मार्च 2025 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 1800 के ऊपर चला गया। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो मार्च 2022 को कंपनी का नेट प्रॉफिट -177 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 2,887 करोड़ रुपए हो गया और फिर मार्च 2023 में वापस घट के 660 करोड़ रुपए हो गया और अब सितंबर 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 2,072 करोड़ रुपए हो गया। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी की सेल्स मार्च 2025 को 3,790 करोड़ थी, जो जून 2025 को घट के 3,132 करोड़ रह गई और सितंबर 2025 में कंपनी की सेल्स वापस बढ़ के 3,871 करोड़ हो गई। वही अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2025 को ऑपरेटिंग प्रॉफिट 693 करोड़ रुपए था, जो जून 2025 में घट के 599 करोड़ हो गया। वही सितंबर 2025 की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 721 करोड़ रुपए हो गया। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो मार्च 2025 को कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,181 करोड़ रुपए था, जो जून 2025 को घट के 324 करोड़ रुपए रह गया और अब सितंबर 2025 को वापस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 1,280 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो दोस्तों, कंपनी की सेल्स और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज कर रहे हैं। अब फटाफट से कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करके रखें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लेके आऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। कंपनी के प्रमोटर के पास सितंबर 2025 तक 11.73% की होल्डिंग थी, जबकि एपाइस के पास इस कंपनी में 22.70% की होल्डिंग है और डीआईस के पास 10.14% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास इस कंपनी में 55.40% की होल्डिंग है। मतलब पब्लिक का इस कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी थी वो सब मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप लोगों को लगता है कि सुजलोन एनर्जी आने वाले फ्यूचर में अच्छा कर सकता है तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी पसंद आई होगी। थैंक यू।